हाई कोर्ट के जज हैं, वो माल्टो नुगुको को स्टे देने का ऐसे जैसे उन्होंने ठेका लिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को नंगा करेगा। का वारदात ये है फरजंदे सियालकोट का, जज को लाड कर दिया। अंगूठे जहां जहां भी जिसने भी लगाए हैं उन सबका फ्रांसिक होना चाहिए। सबका फ्रांसिक, वो इनके अंगूठों का भी और वोटरों के अंगूठों का भी। मैं कहता हूँ ख्वाजा मोहम्मद जैली अंगूठे लगा के जैली साइन करके उसकी प्रॉपर्टी इन चारों भाइयों ने अपने नाम करवा ली है, जो लिखते हैं कि ये सियालकोट की माँ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। हमारी वॉइस ऑफ सियालकोट की पूरी टीम की जानिब से आज मुबारकबाद देने के लिए हमारे ऑफिस में चौधरी नसीर साहब तशरीफ लाए, खजूरें और पानी लेकर। चूँकि ये उम्रा की सादित हासिल करके आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको मुबारकबाद भी दें और रूटीन की थोड़ी सी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। बहुत 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 मुबारक हो आपको। जी जी, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से था कि मैं सियालकोट की अवाम और पाकिस्तान की अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सियालकोट से तल्लक रखने वाले पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यूएन असम्बली में गज़ा पे मौजू पे ख़िताब किया। गज़ा के मुसलमान बच्चों के लिए, औरतों के लिए, शहीद होने वालों की आवाज़ बुलंद की, तो इसलिए वो पाकिस्तानी वाम, सियालकोट की वाम मुबारकबाद। हम लोग हमेशा तनकीद का निशाना तो सियासतदानों को भी बनाते हैं, उनके वर्कर्स से भी बड़े तलख तलख सवाल करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा अमल हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इस पर हम भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को, जो कि MNA भी हैं मौजूदा, उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बड़ी ही जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए यूएन असम्बली में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने भी एक दफ़ा ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया था, हमने उनको भी अप्रिशिएट किया था। आज अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, कोई भी बात तो देखें हमारे दीन की है, हमारे इस्लाम की है, हमारे मुसलमान भाइयों की है, तो उनके लिए आवाज़ उठाई ज़बरदस्त किस्म की, तो हम अप्रिशिएट करते हैं, हराज तहसीन पेश करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी और उनके वर्कर्स को भी। तो थोड़ा सी बात चौधरी साहब और भी कर सकते हैं? जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मतलब अब आप उम्रा करके आए तो हर चीज से तौबा कर लिया, मतलब अब सिर्फ इबादत ही किया करेंगे, या फिर वो जो आपने करप्शन के केसेस उखाड़े थे, लोगों के खिलाफ एप्लीकेशंस दी थी, या मुसलसल वो जारी रहेगा, सारी रहेगा? नदीम साहब बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह के घर से होके आया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहले भी मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती मामला नहीं था, इज्तिमाई मामला था। तो ये मेरा दीन मुझे इजाज़त देता है कि अगर बुराई देखो, बुराई आपके मुल्क कोई जुल्म ज़्यादती कर रहा है, उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो किसी जुबान से, आखिरी जुबान से आखिरी हाथ दोनों का, कम से कम दिल से बुरा जानो। तो मुझे अल्लाह ने, अगर ये मैं करप्शन के खिलाफ, मैं वो ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं दो जो आजकल एक रवाज चला हुआ है सियालकोट में, मैं माएँ सबकी साझी होती हैं, सियालकोट की माँ, कोई सियालकोट का बेटा। मैं बोर्ड जाने से पहले पढ़ रहा था 14 अगस्त में जी सियालकोट का बेटा। तो मैं दो मिसालें सिर्फ देनी चाहूँगा और वो मेरा चैलेंज भी है दोनों को कि अगर इस पे जब उनका दिल करे मेरे साथ बैठ के बात कर सकते हैं। एक दूंगा जो लिखते हैं सियालकोट की माँ उनके बच्चों की। एक बंदा कतर के हॉस्पिटल में बेड पर है 6 माह से, उसकी ज़मीन हथिया ली गई है जैली अंगूठे लगा के। वो चारों भाइयों के नाम ज़मीन है और मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी भाई आके ये बात साबित कर दे कि ये अंगूठे जैली नहीं है, पंजाब फोरेंसिक से लेबॉर्टरी करा लें, या इनका दिल चाहे तो पे ये करेंगे, दुनिया की जिस मर्जी लेबॉर्टरी में ले जाएं, उस बंदे के जैली अंगूठे लगा के जैली साइन करके उसकी प्रॉपर्टी इन चारों भाइयों ने अपने नाम करवा ली है, जो लिखते हैं कि ये सियालकोट की माँ है। मेरा उस माँ से सिर्फ एक सवाल है कि क्या एक बंदा बिस्तरे मुल्क में बैठा है, बरूने मुल्क, और उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में उसके अंगूठे ला के साइन करके हथिया ली जाए, तो इस बारे में वो माँ खुद ही जवाब दे दे कि क्या होना चाहिए। और मेरा ईमान या मेरा ज़मीर इस पे खामोश रहे तो मेरा ख्याल है फिर मैं मुसलमान होने पे सवालिया निशान है। वो ज़मीन और कितनी कीमती ज़मीन है कि उन्होंने, मतलब ये पुली तोपखाना में ज़मीन है। मेरा वो बंदा कुछ नहीं लगता, उस बंदे की जैली अंगूठे लगा के
तो वो ज़मीन उसकी हथिया ली गई है। वो बेचारा अभी भी वो बिस्तरे मरग पे पैरालाइज है और वो पाकिस्तान आया वजह ही। से, इस वजह से भी, और वो पाकिस्तान आया ही नहीं है। मतलब उसका आगे पीछे कोई दाएं बाएं कोई नहीं है, कोई कोई उसका भाई वो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन जुल्म के खिलाफ यहाँ पे कौन खड़ा होता मतलब है? आपने क्या किया इस मामले में? मैंने उनकी मदद की है। दिल में बुरा जाना है? नहीं, मैंने मदद की है उनकी, और उनकी हर फोरम पे मदद करूंगा। अगर इन भाइयों के पास कोई उसका है ना कि ये अंगूठे असली हैं उस बंदे के, हमने असल जमीन खरीदी है, तो ये जिस मर्जी लेबॉर्टरी में चाहे, मेरा चैलेंज है उनको, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन महीने बाद भी जब चाहे आ जाएं। अगर वो अंगूठे उस बंदे के निकले जो इन चारों भाइयों ने जमीन ली है, तो मैं सबसे पहले इनकी वालदा को मादरे सियालकोट मैं लिखूंगा। और अगर वो जाली निकल आए, किसी और के निकल आए, उस बंदे के ना हुए, तो फिर कम से कम ये अपना ख्याल खुद ही कर लें कि क्या क्या होना चाहिए। चोई साहब, बात ये है कि हम बिल्कुल इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। अंगूठे जहां जहां भी जिसने भी लगाए हैं उन सबका फ्रांसिक होना चाहिए, सबका फ्रांसिक, वो इनके अंगूठों का भी और वोटरों के अंगूठों का भी। मैं कहता हूँ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ये देखे ना, मैं ये जलसा पीटीआई का है, मैं स्टिकर देख रहा हूँ, ओ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। यार ख्वाजा मोहम्मद आपकी शनाख्त है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ना हो आपको जानता कोई नहीं है। ख्वाजा इनसे सवाल किया जाता है ना, कोई काम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुखालफत, कोई तरक्याती काम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुखालफत, आपकी शनाख्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वो भाई जो बंदा आपकी शनाख्त है उसका नाम तो तमीज से लो। मेरा सिर्फ इनसे ये इख्तलाफ है कि इखलाक से नाम लो अपने मुखालिफ का भी, जो कि आपकी शनाख्त है। मैं तो खुदा न खास्ता कहता हूँ कहीं कोई सवाल करे तो कोई जोदियत वल्दियत ही ना बदल जाए को बंदा। अच्छा, खुदा न खास्ता मैं तो उस हद तक भी। अब एक तरफ एक बोर्ड पढ़े होंगे आपने, फरजंदे सियालकोट, जी वो भी पढ़े होंगे आपने। वो एक माल्टो नुगो की सोसाइटी है हमारे सियालकोट में, उसको भी मेरा चैलेंज है कि उनका तरीका वारदात ये है कि वो लोगों के, गुरबा के, यतीमों के, बेवाओं के जो कमेटियां डाल के प्लाट लेते हैं ना माल्टो नुगो सोसाइटी में, उनका तरीका वारदात ये है कि नदीम ने एक प्लाट ले लिया 2010 में। नदीम बाहर चला गया, सुन लें चले, नसीर ने ले लिया, किसी ने भी ले लिया, किसी सियालकोट के बासी ने ले लिया। उसका प्लाट 2024 में हो गया जो 10 लाख का था 1 करोड़ में। तरीका वारदात ये है फरजंदे सियालकोट का कि वो उसका प्लाट कैंसिल करता है बगैर कोई वजह बताए, और किसी जज को लाड कर दिया, किसी वकील को लाड कर दिया, किसी जर्नैल को लाड कर दिया, किसी ब्यूरोक्रेट को लाड कर दिया। तो सब बड़ी बात ये मेरा चैलेंज है। मैं हाँ उसको भी चैलेंज है, जो दो टेस्ट केस कर ले मेरे, एक मादरे सियालकोट और एक फरजंदे सियालकोट, दोनों के लिए मेरा चैलेंज है। अच्छा, अगर ये हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। ख्वाजा आसिफ देखे ना, ख्वाजा आसिफ ने यूएन असेंबली में गजा के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की, ना सियालकोट से पहले किसी ने की, ना आइंदा को करेगा। नहीं, इनको तो मौका नहीं ना मिला, किसी को मौका मिले तो वो करे ना। तो फिर उसको तो फरजंदे सियालकोट कह सकते हैं हम। नहीं मतलब उसको सबूते सियालकोट कह सकते हैं। जो इसराइल का वजीर आजम खिताब करने के लिए आए, ख्वाजा आसिफ मोहम्मद उठ के चला गया। ये उसकी जुर्रत को सलाम है, ये प्राउड है सियालकोट का, और उसके मुखालफिन को भी चाहिए कि उसको इस बात को मान जाए कि रब जिसको इज्जत देता है ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। नहीं, इस मामले में हम उनको सपोर्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, पूरी कौम, मतलब हमको करना चाहिए, क्योंकि ये एज ए वजीर दिफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, जब इसराइल के वजीर आजम ने डाइस पर आकर तकरीर करने के उसका नाम ही आया तो इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। और सबसे पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उठा था, वीडियो देख लें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सबसे पहले उठ के बैठ गया, कमाल कर दिया। तो उसको तो हम सबूते सियालकोट कह सकते हैं, फरजंदे सियालकोट कह सकते हैं। बाकी लोग जरा अपने ख्याल पे कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये चीजें तो अदालत में देखने वाली हैं, अदारे बने हुए हैं, तो मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल सही बात आपने की। ये जो फरजंदे सियालकोट है ना, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है ना अपना सेक्रेटरी और जो बाकी ओहदेदार हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि अगर वो अब भी बाज ना आए इसकी करप्शन और इसके सारी चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए, तो मैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि इस सियालकोट की जो मार्टिको सोसाइटी है ना, इसमें जो सरकारी अफसर मुलव्वस है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, आप वज़ीर आज़म को इतनी ऊपर जाके कह रहे हैं, आपके घर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बैठे हुए हैं। जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से भी बिल्कुल मैं बात करूंगा, आप डायरेक्टली मैं डायरेक्ट भी बात करूंगा और उन अफसरों को मैं वार्न भी कर रहा हूँ
कि वो पाकिस्तान के अफसर बने, पंजाब ब्यूरोक्रेसी के अफसर बने, किसी अच्छा के मुझे एक बात जाती बताएं, अफसर ना बने। जिस हलके के अंदर मॉडल टाउन सोसाइटी या गोकी में, वहां पे राणा शमीन साहब एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम है, और आज के एमएनए नहीं है, वो अरसा दराज से एमएनए चलते आ रहे हैं। इस दफा उनके साथ मिसहैप हो गया, मतलब बैडली बैड लक हो गई, तो वो हार गए। तो आप मुझे ये बताएं, उन्होंने कभी एक्शन लिया अपने इलाके के लोगों के? जी बिल्कुल, राणा शमीम साहब बुजुर्ग सियासतदान है, बहुत बहुत बतौर इंसान सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने काफी दफा ट्राई की है, लेकिन ये सिस्टम जो है ना, मतलब जी सिस्टम नाकाम करता है। ये सामने आपके बैठा हुआ है, इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को नंगा करेगा। जो लोगों की आहें ले रहा है ना बंदा, लोगों के, मैंने सिर्फ उसको चैलेंज कर दिया ना कि जिसका तरीका वारदात। हाँ, एक बात मैं और ऐड कर दूं, चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम साहब है ना, वो बहुत अच्छी जज है। मैं उनकी कोर्ट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की बेल के सिलसिले में पेश हुआ था। उस वक्त पीटीआई का और हर चीज एक जुल्म का पहाड़ था, लेकिन उसने एक मेरिट पे बेल का भी फैसला किया था। मेरी उससे दरखास्त है कि मैं 2-3 जज हैं जो इस मामले में देखे ना, एक बंदे वो स्टे पे स्टे देते जा रहे हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज हैं वो माल्टन उगुको के स्टे देने का, ऐसे जैसे उन्होंने ठेका लिया हुआ है, जैसे खुदा खास्ता कानून उनके घर। सर जज से मुझे एक बात याद आ गई। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि किसी गरीब बंदे का, नदीम का नाम लिया, नदीम ने माफी की मांगी, मेरा नाम ना लें सर, आपने वसीम का नाम ले लिया। उसका प्लाट किसी माड़े बंदे का आपने कहा 10 लाख का लिया, उसका 1 करोड़ का हो गया। उसके बाद जब उसको पता चला इतनी महंगी होगी जमीन, तो उसने किसी जज के नाम कर दी। एक जज का नाम लिया आपने, नाम नहीं बताया, सिर्फ जज ही बोल दिया। मैं बता दूंगा, ये कोई एक केस नहीं है, ये सैकड़ों केस हैं। मैं 200 के करीब फाइल दे सकता हूं, जिन लोगों ने 2000 में प्लाट लिया और उनका 2020 में आगे कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 5 करोड़ हो गई थी, और उस गरीब आदमी के नाम का चेक बनाया, वो भी गलत एड्रेस पे प्रेजेंट कर दिया। मैं उसकी भी मिसाल दे सकता हूं। मेरे पास, मैं जो चीजें आपसे कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है, चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे सामने बैठिए, कोई भी बैठिए इस बारे में, ये बताएं कि मैं बताऊंगा कि फलां बंदे का प्लाट कैंसिल करके उसके नाम का ये चेक है जो आपने अपने दफ्तर में ही गलत डाक के जरिए रख के ना, तो उसका प्लाट कैंसिल करके किसी और के नाम कर दिया। सर मुझे ये बताएं कि अभी तो आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आप वर्कर हैं मुस्लिम लीग जी बिल्कुल, सियालकोट के लीडर भी हैं, हाय साहब का दस्ते शफकत भी होगा आपके ऊपर। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत चली जाती है, खाना हादसा ऐसा हुआ आपके साथ, तो अगर कोई किसी और की हुकूमत आ जाती है, ऊपर सरबराह चेंज हो जाते हैं, इधर सरबराह चेंज हो जाते हैं, ठीक, आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैंने अल्लाह के फजल से किसी के साथ ना किसी की जमीन पे कब्जा किया। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ हूँ। नहीं, कोई वीजा आपने लगवाया हुआ है? जब तक जिंदगी है ना, मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का साथी हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ हूँ, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे खौफ कोई नहीं है, नहीं मतलब मुझे डर कोई नहीं है। देखिए ना, मैं चैलेंज, वीजा क्यों लगवाना है मैंने? मैं इस मुल्क में रहूंगा, यहीं पे रहूंगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ ही रहूंगा। उम्रा करना तो मेरा, देखे ना, उम्रे पे तो मैं फिर भी जाऊंगा। उम्रे पे मुझे जब भी मौका मिला, ये देखे मेरी ख्वाहिश थी, मेरे कायद ने देखे, जब मैंने बैत जाने का जिक्र किया ना, तो मेरे कायद ने मुझे पूछा किधर जा रहे हो, मैंने बताया इस जगह जा रहा हूँ। उसने बोला सबसे पहले उम्रा करो। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुझे कहा था कि सबसे पहले उम्रा करो। आपके प्रोग्राम के वसत से आपसे भी और उनसे भी दरखास्त है कि ख्वाजा आसिफ के मुखालिफिन जो ख्वाजा आसिफ का नाम लेते हैं उनसे, कि 2 टेस्ट केस मैंने दिए हैं, फरजंदे सियालकोट और मादरे सियालकोट। एक अंगूठे वाला, किसी बंदे की जमीन सियाली है, वो जो है ना प्लाट कैंसिल करने वाला। ये दोनों को मेरा चैलेंज है। जिस वक्त आप कहेंगे ना, मेरा ख्याल 12 घंटे का टाइम पड़ा है मेरे लिए, मुझे कहना मैं आ जाऊंगा, उनको कह दे कि वो अपना लेके आ जाएं और इस पे फैसला कर लें कि फरजंदे सियालकोट और मादरे सियालकोट मैंने उनको मानना है या उन्होंने अपने नाम से हटाना है। अगर तो मैं झूठा हुआ है इन दोनों केसों में, तो मैं सबसे पहले, जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं फरजंदे सियालकोट पे, वो पहले आपकी तरह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथी? जी बिल्कुल साथी था, बिल्कुल साथी था। ये इस निजाम की सितम ज़रीफी है कि ऐसे लोग जो है ना, वो वाम के साथ, गरीबों के साथ ज्यादती करते हैं। और वो इन बातों का ख्वाजा आसिफ को जब इल्म हुआ ना, तो उसने फिर ठीक किया जो भी किया। अच्छा, हाँ, क्या किया? ठीक है, चले, हम आपको इंशाल्लाह दावत भी देंगे, क्योंकि हम किसी और मेहमान को मदऊ करके आपके साथ बिठाएंगे, ये टॉक शो जरूर करेंगे। और इसमें मौजू होगा एक, ये बंदे मर के
बिस्तर पे जो पड़ा हुआ है बंदा है और एक फर्जंदे सियालकोट। मौजूद तो वही है सर, अंगूठे सबके फिर चैलेंज होंगे। जरूर हमारे अंगूठे भी होते हैं अभी। सबसे पहले तो किसी जो मजलूम है ना उसको तो इंसाफ दे देना। मजलूम सारे जिसको अंगूठे लग के वोट पड़े हैं वो भी मजलूम शादी है, वो हार तो गया। देखे वो केस कोर्ट में है। ठीक है, कोर्ट में मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो इनके फॉर्म 45 कहते हैं ये असली है, कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते? कितने साल हो गए, कितने माह हो गया केस चलते? नहीं किए इन्होंने, नहीं किए। जाए जाके कोर्ट का रिकॉर्ड देखे कितनी दफा मांगे हैं इनसे। मैंने तो खुद देखे थे, उनके फार्म देखे थे भाई वो अदालत में क्यों नहीं जा रहे? 45 फार्म मैंने खुद देखे, अदालत में गए हैं तो हर जगह पे फॉर्म 45 खटखटा रहे हैं, जा चेक करें, जाके जरा चेक कर लें। लेकिन शायद हुकूमत कोई और है और वो बेचारे अपोजिशन में है, इसलिए शायद उनकी सुनी नहीं जा रही। नहीं ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल। चले जो भी बात है हम इंशाल्लाह इसका नतारा जरूर करेंगे। चोई साहब के साथ जरूर किसी मेहमान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जरूर हम मदऊ करेंगे ताकि चोई साहब और उनकी डिबेट भी हो सके, ये भी अपने सबूत पेश करें और वो भी अवाम की अदालत में। भाई अवाम की अदालत में अवाम फिर जो फैसला करेगी हम भी देख लेंगे। मैं तो कहता हूँ चारों भाइयों के नाम जमीन है ना, फर्द मौजूद है, चारों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, चलें जी, चैलेंज तो हो गया चोई साहब की जानिब से। अब देखते हैं कौन आता है कौन इनकार करता है। तो फिलहाल उम्रे की मुबारकबाद की स्टोरी हम लास्ट में एक मरतबा फिर चौधरी नसीर साहब को उम्रे की मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी वाइस ऑफ सियालकोट की टीम की जानिब से। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।